तो चलो खैर, तो जो हमने अपेरेंटली बातें की थी तो वो बेसिकली यही कि 3 बुक्स हैं अब आपकी पार्टनरशिप, पहली, दूसरी कंपनी अकाउंट्स और तीसरी कुछ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ऑब्वियसली सीक्वेंशियली ही चलते हैं हम, वॉल्यूम फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं हम। जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्टनरशिप से ही बातों की शुरुआत की थी, जहां पार्टनरशिप की कुछ एक थ्योरेटिकल बातें हम लोगों ने की थी जो इवन आप क्लास 11 की बीएसटी के अंदर भी पढ़ चुके हो कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बनाना कंपलसरी है ऑप्शनल, ऑप्शनल होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी एग्री होना तो कंपलसरी होता है। और कुल मिला के क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है ऑप्शनल, क्या है, डीड है तो भी ऑप्शनल, डीड नहीं है तब तो करा ही नहीं सकते रजिस्ट्रेशन, तो यानी ऑप्शनल ही है। इन शॉर्ट ये जो इस तरह की आपकी थ्योरेटिकल बातें हैं तो ये जरूर पढ़ लेनी है आपको, घर पर जाकर वो पर्टिकुलर लेक्चर देख लेना है। और लास्ट क्लास में ये भी कह दिया था कि नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे हमारे अगर हम रोज का कंटेंट रोज करते रहेंगे तो। ठीक है भैया, वो जो पिछले साल की आदत थी कि कॉपी के अंदर कुछ लिखना ही नहीं है, कुछ नोट्स वगैरह बनाने ही नहीं है, कुछ भी हमें काम करना ही नहीं है, तो वो ना करिएगा। कॉपी के अंदर जो भी क्लास का कंटेंट हो रहा है वो घर पर जाकर नोट जरूर करना है आपको। वो शेयर भी इसलिए किया जाता है कि घर पर जाकर आप जरूर कॉपी के अंदर उसे लिख लो। और कोशिश करो कि इस साल तो बेसिकली आप अपने अकाउंट्स के एक नहीं बल्कि 2 रजिस्टर बनाएं, जिसमें से एक के अंदर आप मेनली सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा कंसेप्चुअल बातें लिखेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और दूसरे में आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस साल तो आपके एक एक चैप्टर के अंदर 80-80 100 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो एक ही रजिस्टर के अंदर अगर आपने कंसेप्ट भी लिखा, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस की, तो ऐसे में दिक्कतें रहती हैं, तो इसलिए आप 2 रजिस्टर जरूर मेंटेन करें, एक पतला सा रजिस्टर और एक तो मोटा रजिस्टर। मोटा रजिस्टर ऑब्वियसली न्यूमेरिकल का है वो तो भर भी जाएगा और न्यूमेरिकल के रजिस्टर आएंगे, बट वो जो पतला सा एक कंसेप्ट का रजिस्टर रहेगा वो बस उतना सा ही रहेगा और वो साल के अंत में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आप लोगों की। तो वो 2 रजिस्टर मेंटेनेंस वाली बात को जरूर ध्यान रखना। जो जो फॉलो करता है साल के अंत में दुआएं देता है ठीक है, सच कह रहा हूँ मैं, वो लिटरली दुआएं देते हैं कि सर आपने बहुत बढ़िया कहा था, ये लास्ट मोमेंट पे बड़ी मदद करता है हम लोगों की। तो ये 2 रजिस्टर मेंटेनेंस वाली बातों को जरूर ध्यान रखना। एंड देन उसके बाद में फाइनली आज की क्लास का कंटेंट अब शुरू कर लेते हैं, जहां लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज डील की थी, क्या, कि भाई पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या वो बनाना कंपलसरी है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए? तो जवाब है ना, बनाना कंपलसरी तो नहीं है। तो जब कहीं भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो ऐसे में पार्टनरशिप के जो भी रूल्स चलेंगे वो किसके हिसाब से चलेंगे? पार्टनरशिप एक्ट यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर पार्टनर्स लोगों ने आपस में पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट बनाया है तो सभी टर्म्स एंड कंडीशन उसी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने डीड ही नहीं बनाई तो रूल्स किसके हिसाब से चलेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, किसे रेशो में वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो ये सब बातें गिवन है आपके कहाँ? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। और जहां अलग अलग मैटर्स पे आपकी बातें थी ये भी हल्की फुल्की से हमने लास्ट क्लास में बोली थी, लेकिन इन्हीं चीजों को कैरी ऑन करना है हमें अब। तो बेसिकली हमने कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ बातें हैं। इसके अलावा कुछ आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कुछ बातें हैं। कुछ आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके कुछ बातें हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसके बारे में क्लास 11 के अंदर जितनी कम बातें हुई थी उतनी ही ज्यादा बातें होंगी अब क्लास 12 के अंदर। आज की क्लास का लगभग एक मेजर सेगमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर लगाने वाले हैं हम, इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं हम, उसकी जर्नल एंट्री अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम। टुकड़ों के अंदर कंसेप्ट बनाएंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट बनाएंगे और वही आपके बड़े कंसेप्ट बन जाएंगे जल्द ही। तो एक पार्टनर सैलरी नाम का कंसेप्ट भी है, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे जानेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नाम की भी चीज है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जरा आराम से बात कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये 2 जर्नल एंट्री भी पढ़ी थी। कौन सी 2 जर्नल एंट्री पढ़ी थी? कि जब कहीं भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है, हाँ भैया, क्योंकि यहां बातें शुरू हो चुकी हैं जर्नल एंट्री की, तो अब जरा स्पेशल वाला ध्यान इधर जरूर दे दीजिएगा। तो 2 जर्नल एंट्री पढ़ी थी, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तब क्या जर्नल एंट्री होती है, और एक अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लेते हैं तब क्या जर्नल एंट्री होती है। तो अगर सपोज करो, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने पढ़ा तो था, क्या पढ़ा था कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्या इस साल ऐसा होने वाला है? तो इस साल तो ऐसा सा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब तो एक ओनर नहीं है, एक से ज्यादा ओनर हैं। अब तो एक पार्टनर नहीं है, एक मालिक, एक ओनर नहीं है, एक से ज्यादा मालिक, एक से ज्यादा पार्टनर हैं। तो सपोज करो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जिसमें मिस्टर ए ने सपोज करो सबसे ज्यादा पैसा लगाया, कितना? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इसने थोड़ा कम पैसा लगाया, 50,000 रुपए, और मिस्टर सी ने सबसे कम पैसा लगाया, 10,000 रुपए।
तो ऐसे में क्या हम खाली कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो जवाब है ना पार्टनर कितने 3, तो कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे कितने 3। उम्मीद करता हूं ये जर्नल एंट्री तो याद ही हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बस अब अंतर इतना सा है कि एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 कैपिटल अकाउंट हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। ये कंटेंट भी इवन लास्ट क्लास का ही हमारा चल रहा है, जहां 1 लाख रुपए यहां हम लोग लिखेंगे, 50,000 रुपए यहां हम लोग लिखेंगे, 10,000 रुपए यहां हम लोग लिखेंगे, और टोटल कैश में कितना लिखेंगे तो ऑब्वियसली टोटल 1,60,000 रुपए बिजनेस के अंदर लगाया गया है। इसके अलावा जब कहीं भी उल्टा काम होगा, उल्टा का मतलब जब कहीं भी अगर पैसा विड्रॉल कर लिया जाएगा, तो सपोज करो मिस्टर ए ने निकाला कितना 10,000 रुपए, मिस्टर बी ने निकाला कितना 5,000 रुपए, तो इस चीज की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो ये हमने पहली ही क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि क्लास 11th के अंदर तो पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालने की जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होती है, लेकिन यहां तो क्या होती है, हाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां हम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करते, और क्यों नहीं करते तो जानने के लिए देखते रहिए वही जो लेक्चर गिवन है, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, तो वो देख लेना, उसमें ज्यादा डिटेल में और गहराई में बातें बोली हुई हैं कि ड्रॉइंग अकाउंट क्यों नहीं करते। तो मुद्दे की बात, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैश टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेंगे। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा तो रिवर्स एंट्री कर देंगे हम, रिवर्स एंट्री कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश ही तो निकाला है, ड्रॉइंग ही तो की है। तो यहां पर आएगा आपका 10,000 रुपए, यहां पर आएगा आपका 5,000 रुपए, और यहां पर आ जाएगा आपका 15,000 रुपए। खैर, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बिल्कुल क्लास के लगभग आखिरी में ही बनाया था, जिसकी मदद से आज की क्लास के अंदर हम फर्दर आगे की चीजें समझेंगे। और वो क्या था इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वो हमने ये बात कुछ बोली थी, क्या बोली थी कि ये ABC अलग अलग कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम, अगर हम खाली एक ही जगह कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जैसे 11वीं में किया करते थे, अगर ऐसे ही हम कर देते कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000 1,60,000, क्योंकि टोटल पैसा बिजनेस में कितना लगाया गया है तो टोटल 1,60,000 रुपए, तो इकट्ठा कैपिटल अकाउंट ना बनाकर अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्योंकि जवाब देना है। सवाल ये कि इकट्ठा कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बना रहे, पार्टनर वाइज कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं। हाँ, एक से ज्यादा ओनर है, हाँ एक से ज्यादा तो ओनर है, लेकिन अगर इकट्ठा कैपिटल अकाउंट बना दें, अगर बना दें, माना 3 पार्टनर है लेकिन तीनों ने मिलकर लगाया ना पैसा, अगर एक कैपिटल अकाउंट बना दें तो क्या आफत आ जाएगी, अब पता नहीं लगेगा ना क्या कि किसने कितना लगाया है। और ये पता क्यों रखना चाहते हैं हम कि किसने कितना लगाया है, क्योंकि जो जितना लगाता है उतना ही तो निकाल सकता है, जो जितना लगाता है वो उतना ही तो निकाल सकता है। अगर हम इकट्ठा कर दें पूरे के पूरे को एक जगह कैपिटल अकाउंट 1,60,000 लिख दें तो पता नहीं लगेगा कि किसने कितना लगाया। ऐसे में ये जो मिस्टर सी कंजूस मक्खी जूस, या कह सकते हैं पैसा नहीं है इसके पास में, सिर्फ 10,000 रुपए लगाए हैं इसने बिजनेस के अंदर, ये तो फिर कैपिटल अकाउंट में से खूब सारा पैसा निकाल लेगा, 20,000 रुपए निकाल लेगा, 25 निकाल लेगा, लेकिन अभी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अब तो हमने सबके अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना दिए हैं। तो मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट में जब नजर आ रहे हैं 1 लाख, और क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसने लगाए हैं 1 लाख, तो नजर आ रहे हैं 1 लाख, तो ऑब्वियसली निकाल भी कितना सकता है पूरे 1 लाख रुपए, और मिस्टर सी ने लगाए हैं सिर्फ 10,000, तो ये मैक्सिमम निकाल भी कितना सकता है सिर्फ 10,000। यानी हमने जो इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बोला था, वो बोला था कि जो कैपिटल अकाउंट है, ये जो कैपिटल अकाउंट है रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ 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 वो कीवर्ड क्या था जो हमने कहा था कि याद रखेंगे हम अच्छे से, क्या रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या क्या, ड्राइंग एबिलिटी यानी ड्राइंग पावर, वर्ड कॉट किया था हम लोगों ने, तो यानी ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर ऑफ अ पार्टनर। ड्राइंग पावर का मतलब कि कौन पार्टनर कितना निकाल सकता है। जैसे मिस्टर ए ने लगाए 1 लाख रुपए, तो ये कितना निकाल सकता है 1 लाख रुपए। मिस्टर सी ने कम लगाया तो ये कम विड्रॉल कर सकता है। हर एक पार्टनर को अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए, अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए मतलब पैसा तो चाहिए ही होता है। वो कहां से लाएगा पैसा, अपने फर्म में से। कहां से लाएगा पैसा, ड्राइंग करके। वो ड्राइंग पावर यानी कि वो ड्राइंग कब ज्यादा कर पाएगा, जब उसके कैपिटल अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। अच्छा जरा एक लाइन बोलता हूं, बताएं समझ में आती है या नहीं भाई। क्योंकि ये जो ये पार्टनर हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग पावर ज्यादा से ज्यादा रहे, ये अपने पर्सनल खर्चों को पे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल करने की पावर क्रिएट कर सकें। तो ये चाहेंगे कि हमारे कैपिटल अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा क्रिएट रहे,
जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग कर सकें। तो जब कहीं भी जब कहीं भी अगर फर्म यानी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या कुछ भी होगा, जो हमें किसे देना है, पार्टनर को देना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, उनकी ड्राइंग पावर बढ़ा देंगे, वो खुश हो जाएंगे। क्या बात चल रही है। जब कहीं भी फर्म को कारण बहुत होते हैं, इस पहली बुक के अंदर, पार्टनरशिप बुक के अंदर 7 चैप्टर हैं, 7 बुक के अंदर कारण बदलते रहेंगे। कारण बहुत सारे हैं जिस कारणों से आपको मतलब फर्म को बिजनेसमैन को यानी कि पार्टनर को पैसा देना पड़ता है। कारण बहुत सारे हैं, मैं कारण के नाम नहीं ले रहा क्योंकि पढ़े नहीं है। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारणों की वजह से ही बेसिकली फर्म को, बिजनेस को, पार्टनर को पैसा देना होता है। जब जब हमें पैसा देना है ना, तो हम रियल कैश नहीं देते, हम उनकी कैश निकालने की एबिलिटी बढ़ा देते हैं, उनकी कैश निकालने की पावर बढ़ा देते हैं, हम उनके कैपिटल अकाउंट को राइज कर देते हैं, हम उनके कैपिटल में पैसा डाल देते हैं। तो जब कहीं भी अगर हमें पेमेंट करनी है, कोई भी किसी भी कारण से पेमेंट करनी है, किसे पेमेंट करनी है, फर्म को, बिजनेस को, किसको, पार्टनर को। देखो, बाहरी इंसानों को जब आप पेमेंट करते हो तो रियल कैश में करते हो, रेंट पे करना है रेंट टू कैश, सैलरी पे करनी है सैलरी टू कैश। लेकिन अगर आपको पार्टनर्स को पे करना है तो ऐसे नहीं होगा कि पार्टनर इधर आ और ले पैसे गिने, ये लो और ये लो पैसा दे दिया, नहीं, ऐसे नहीं की जाती पेमेंट। बेसिकली उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है, उनकी ड्राइंग पावर बढ़ा दी जाती है, ड्राइंग करने की क्षमता बढ़ा दी जाती है। अब कारण क्या क्या है, तो कारण पूरी बुक के अंदर बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ कारण अभी के अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आओ जरा फाइनली पढ़ना शुरू कर देते हैं, और मान के चलो यहीं से ही अब से आपका आज की क्लास का मेन कंटेंट अब शुरू होता है। अब तक तो पिछली क्लास की बातें चल रही थी, अब शुरू होता है जी। अब से पहले क्या कर रहे थे, अब से पहले तो पिछली क्लास को रिकॉल कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ पिछली क्लास को रिकॉल कर रहे थे। अब करते हैं जरा मेन बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सारी बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जैसा ही कहा क्लास 11 में जितनी कम बातें हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, उतनी ज्यादा होंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अब तो बातें। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो वो तो अभी बात हो ही जाएगी, लेकिन उस यहां लिखने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अंडरस्टैंड करना है आपको कि ये होती क्या है। तो जरा आराम से देखो, सबसे पहले तो ये वाली बात तो जरा अच्छे से माइंड के अंदर बैठा ही लीजिएगा। कौन सी वाली बात, कि क्लास 11th में वो एक लाइन बोलते थे, हम पता नहीं कितनी बार बोली हमने, कि एक है बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, अकाउंटिंग किसके हिसाब से होगी, हाँ, अकाउंटिंग किसके हिसाब से होती थी, बिजनेस के हिसाब से। हम बोला करते थे कि जो बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन है उनको तो इग्नोर करके चलेंगे हम। तो बेसिकली अब ऐसे ही क्लास 12th के अंदर थोड़े से शब्द बदल जाएंगे, थोड़ी सी लाइनें बदल जाएंगी। अब हम बोलेंगे, अब तो ये जो ये बिजनेसमैन है ना, एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, पार्टनर होंगे ना आप। तो बेसिकली ये पैसा लगाएंगे बिजनेस में लगाएंगे। यहां हम बिजनेस को ना फर्म नाम से प्रोनाउंस करते हैं, फर्म। और आप अकाउंटिंग किसके हिसाब से करोगे, फर्म के हिसाब से। ये इतनी ज्यादा बेसिक बात जो मैं लगभग पहली दूसरी क्लास के अंदर बोल देता हूँ, और जो बहुत ज्यादा बेसिक बात ही है, लगभग क्लास 11 से रिलेवेंट बात है। और इसको भी जब मैं लगभग 9वीं 10वीं क्लास के अंदर जब पूछता हूँ कि बताओ अकाउंटिंग किसके हिसाब से चल रही है, पार्टनर्स या फर्म, तो उन लोगों को पता तक नहीं होता कि फर्म का यहां मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। फर्म का मतलब बिजनेस है। जैसे लास्ट ईयर हम बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन को इग्नोर करते थे, तो अभी भी हम पार्टनर्स की पर्सनल ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया करेंगे। जैसे लास्ट ईयर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सोचा करते थे, तो अभी भी आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सोचा करोगे। और जैसे लास्ट ईयर हम बोलते तो थे कि बिजनेसमैन को इग्नोर करेंगे और बिजनेस को कंसिडर करेंगे, लेकिन क्या बिजनेस की अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बिजनेस की कोई फिजिकल नहीं, वो तो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है जो अकाउंटिंग करने के लिए हमने क्रिएट की है। तो होती नहीं है, लेकिन हम करते हैं क्रिएट। तो उसी ही तरीके से यहाँ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर तो इंसान है, वो तो नजर आएंगे, लेकिन अकाउंटिंग उनके हिसाब से नहीं चल रही, बल्कि एबीसी 3 पार्टनर हैं। पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या रखेंगे वैसे, वो एबीसी एंड कंपनी रख सकते हैं, एबीसी एंड एसोसिएट्स, हाँ, क्या कुछ और भी रख सकते हैं, रामचरण दास एंड एसोसिएट, पिताजी के नाम पे रख दिया होगा, खैर। तो या कुछ और भी रख सकते हैं, मतलब कुछ और नाम, यानी क्या जरूरी है कि अपने नाम पे ही रखना है, नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, तो लिटरली कुछ भी रख सकते हैं। और क्या वो जो भी नाम रख रहे हैं, ठीक है जी, एबीसी एंड एसोसिएट्स रख रहे हैं, तो वही फॉर्म है और अकाउंटिंग उसी के हिसाब से चल रही है, क्या उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो जवाब है ना। तो उम्मीद करूंगा अब तुम चारों में से तो कोई पांचवा आएगा तो वो पूछ सकता है इस तरह का वाहियात सवाल। तुम चारों तो नहीं पूछोगे कभी भी, क्या कई बार पूछते हैं जब मैं कहता हूं कि अकाउंटिंग तो फर्म के हिसाब से चल रही है, वो पूछते हैं फर्म क्या होती है,
तो उसका जवाब मैं आज ही दे रहा हूँ कि फर्म कुछ नहीं होती है। फर्म क्या होती है? फर्म तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है ना उसकी, वो तो अकाउंटिंग के हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं एक ब्रांड नेम जो कि इन्हीं लोगों ने रखा है, ऐसे करके बातें। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं। हम लोग इतना तो जानते ही हैं, कितना जानते हैं हम, कि फर्म के अंदर ये पार्टनर्स ही हैं जो पैसा लगाएंगे। ये पार्टनर्स ही तो हैं जो फर्म के अंदर पैसा लगाएंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। जहां पीछे भी हम लोगों ने कहा था ये मिस्टर ए चौधरी है, सबसे ज्यादा पैसा लगाया है इसने, ये 50,000 रुपए लगाया, और भैया ये तो कंजूस मक्खी चूस, सबसे कम पैसा लगाया है इसने, क्या कर सकते हैं। तो सपोज करो इन लोगों ने सभी के सभी ने मिलके फर्म के अंदर कैपिटल लगा दी है, फर्म के अंदर कैपिटल लगा दी है। बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, हिस्सों में एक्सप्लेन करूंगा। डाउट अगर नहीं भी आएंगे आप लोगों को, मैं खुद ही डाउट क्रिएट कर दूंगा और फिर खुद ही उन डाउट को रिजोल्व भी कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं पहले तुम ही लोग पूछ लेना डाउट, है ना। तो चलो खैर, पहले मैं आसानी से आसान वर्ड्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई सीधी सी बात है, पार्टनर्स ने फर्म में अगर कैपिटल लगाई है, और आप कौन हो, कौन हो आप, आपको किसके हिसाब से सोचना है, आपको तो फर्म के हिसाब से सोचना है, सीधी सी बात है। आपको तो किसके, फर्म के हिसाब से सोचना है। अब हमें अगर किसी से भी पैसा मिले, क्या फ्री में मिलेगा? फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। तो अगर हमें किसी से भी पैसा मिला है तो क्या बदले में कुछ देना पड़ेगा? तो बिल्कुल देना पड़ेगा। आमतौर पे आप अगर किसी से भी पैसा उधार लो बैंक से, बदले में इंटरेस्ट दोगे। दोस्त से भी पैसा उधार लोगे, अगर सांप होगा तो जरूर इंटरेस्ट लेगा ठीक है। तो कुल मिला के ऑब्वियसली बात है कि कहीं से भी पैसा अगर आप लोगे तो बदले में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो जो फर्म के अंदर पार्टनर लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, तो उसके बदले में, यहां बात चल रही है बदले में उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोलूं, पे करना पड़ता है या रिसीव करना पड़ता है, क्या बोलूं, कि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया उसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है या रिसीव करना पड़ता है? अब पे ही तो बोलूंगा, वही तो जा रहा है पैसा। और सब कुछ सोचना तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू, देखो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना भी मत, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचोगे तो वहीं से कंसेप्ट खराब होने शुरू हो जाएंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है आपको, आपको जो भी सोचना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां बस इतनी सी बातें ही सोचनी है आपको, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आ रहा है या जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है तो डेफिनेटली एक एक्सपेंस है। तो सबसे पहली बात तो कि एक एक्सपेंस है, ठीक है जी, ओके डन, आ गई बात समझ में, ये एक एक्सपेंस है। और हमारी अकाउंटिंग के अंदर क्या होते हैं, हमने कहा था जो पहली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने कहा था कि भाई क्लास 11th की अकाउंटिंग अगर आपकी कच्ची पक्की है, क्या कोई भी फर्क पड़ने वाला है? तो जवाब है ना। आपको बीआरएस नहीं आता, डेप्रिसिएशन नहीं आता, आपको कैश बुक की चेक इन हैंड, चेक डिसऑनर, चेक एंडोर्समेंट में दिक्कतें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12 की अकाउंटिंग बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ये जो ये बेसिक रूल्स थे हमारे भैया, ये आत्माओं में बसे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये भी अगर याद नहीं है तो दिक्कतें हैं, तो आफत हैं। और वो बेसिक रूल क्या थे हमारे, कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो तो हमेशा ही डेबिट होते हैं। इनकम होती है क्रेडिट तो, और इवन जो हमारे एसेट होते हैं वो बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट। अब ये बातें याद तो देखो सबको होती हैं, लेकिन संस्कारों में किसी किसी की बसी होती हैं। तो थोड़ा सा संस्कारों में बसाओ, कि रैंडमली पूछा जाए, रैपिड फायर पूछा जाए, एकदम से आप जवाब दो, तो ये स्पीड होनी चाहिए। ये नहीं कि एसेट बढ़ता है हाँ डेबिट होता, ये नहीं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, सीधा ये आना चाहिए। और ये तब आता है जब संस्कारों में आ जाती हैं चीजें। तो याद तो है आप सभी को कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन उसे संस्कारों में लाना है, दोनों बातों में अंतर होता है। तो खैर यहां बात चल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो डेबिट ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक एक्सपेंस है। अच्छा, ये एक कैसा एक्सपेंस है जो आप किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हो या इंटरनली किसी अपने ही बंदे को पे कर रहे हो? अपना ही तो बंदा है, पार्टनर भाई अपना, ठीक है, सीधी सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लाइन बोली थी, जब कहीं भी आप किसी आउटसाइडर को पेमेंट करते हो, कोई भी रेंट की पेमेंट करते हो, सैलरी की पेमेंट अपने एम्प्लॉय लोगों को करते हो, तो वाकई में रियल कैश में करते हैं। लेकिन जब कहीं भी आपको अगर पार्टनर्स को कोई भी पैसा पे करना है तो हम टेक्निकली कहीं भी हम उन्हें कैश में पे नहीं करते, ध्यान रखना। माना एक्सपेंस की एंट्री चल रही है, और जहां ज्यादातर क्लास 11th में एक्सपेंसेस की एंट्री ऐसी ही सीखी थी हम लोगों ने, कैसी, कि रेंट है, रेंट टू कैश, सैलरी है, सैलरी टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, कार्टेज है, कार्टेज टू कैश। हर जगह कैश अकाउंट क्रेडिट होता था, क्योंकि हर जगह आप रियल पैसा पे किया करते थे। लेकिन यहां क्या करोगे आप क्या उन्हें पैसा दोगे, क्या पैसा पे करोगे? नहीं, उनकी पैसे निकालने की एबिलिटी, उनकी ड्रॉइंग पावर बढ़ा दोगे। कैसे
कैपिटल अकाउंट में पैसा डालकर, यानी कि इंस्टीड ऑफ पेइंग कैश, ये लाइन मैं अक्सर बोलता हूं, बहुत बार बोलूंगा जब तक पार्टनरशिप खत्म होगी, पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, 1000 से ऊपर। इंस्टीड ऑफ पेइंग कैश, हम उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा डाल देने वाले हैं। और जरा आराम से, कैपिटल अकाउंट नेचर वाइज क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी, क्या होता है? हाँ, लायबिलिटी, लायबिलिटी। तो देखो सीधी सी बात है, दो ही बातें हो सकती हैं, और लिटरली दो ही तो बातें होने वाली हैं। पहली, या तो हम पार्टनर को पैसा पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, पार्टनर को पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कारण बदलते रहेंगे, बहुत सारे कारण बनेंगे। या तो हम पार्टनर को पे कर रहे हैं, पार्टनर को पे कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देंगे। उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा डालने से कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, जब जब आपको पार्टनर को पे करना है, पार्टनर को पे करना है, क्या पे करना है, कुछ भी पे करना है, पूरी बुक के अंदर बहुत सारी चीजें पे करेंगे हम। आज से शुरुआत हो गई है हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं आज हम, कल को कुछ और पे करेंगे, परसों कुछ और पे करेंगे, बहुत कुछ पे करेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है, जब जब पे करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में पे करेंगे, जिससे उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट ही करेंगे। तो यहां पर जो बात लिखी है कि क्रेडिट होगा, तो क्या क्रेडिट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कई बार हम मिस्टर ए को पे करेंगे, कई बार बी को पे करेंगे, कई बार सी को पे करेंगे, और कई बार सबको पे करेंगे। अब सीधी सी बात है, जैसे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये किसे पे करेंगे, जिसने भी पैसा लगाया है सबको पे करेंगे। आमतौर पर तो सभी पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, हालांकि कोई ज्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है, कोई बहुत कम लगाता है। जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसे बदले में ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो कम लगाएगा उसे कम मिलेगा, जो बहुत कम लगाएगा उसे बहुत कम मिलेगा। और क्या ऐसा भी पार्टनर हो सकता है कि वो पैसा ही ना लगाए? तो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज थ्योरी, क्या कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो पैसा ही ना लगाए लेकिन पार्टनर बन बैठे? हाँ, तो हो सकता है ना। हाँ, हाँ, वो कुछ नॉमिनल पार्टनर, जो नाम मात्र का पार्टनर होता है, और पार्टनर बाय एस्ट्रोपल ऐसे करके। ठीक है जी। हालांकि पार्टनर बाय एस्ट्रोपल तो मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि पार्टनर बाय एस्ट्रोपल के अंदर एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पर्सन जो रियलिटी में पार्टनर नहीं है, जो रियलिटी में पार्टनर नहीं है, उसे सिर्फ थर्ड पार्टीज को लिए कुछ वक्त के लिए पार्टनर मान लिया है, तो वो होता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, यानी थर्ड पार्टीज के लिए। असल में वो पार्टनर नहीं है, उसे प्रॉफिट का शेयर भी नहीं देंगे। तो पार्टनर बाय एस्ट्रोपल तो नहीं कहूंगा, लेकिन नॉमिनल पार्टनर जरूर कहूंगा। वो जो नाम मात्र का पार्टनर था, जो ना प्रॉफिट, जो जो ना पैसा लगाता, ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता, लेकिन फिर भी पार्टनर कहलाता है, ऐसे करके। तो हो तो सकता है, हो तो सकता है, ठीक है जी, असल जिंदगी में हो तो सकता है, बट ठीक है, हमारी पढ़ाई के अंदर बहुत रेयरली आएगा। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर सभी क्वेश्चन में जितने ही पार्टनर है वो सब पैसा लगाते हैं। आमतौर पर होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमेशा क्वेश्चन के अंदर एक परसेंटेज मेंशन होती है, लाइक 20%। कि आईओसी देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है, 20% देना है। किसे देना है? सबको देना है, जिस जिसने पैसा लगाया है, जिस जिसने पैसा लगाया है सबको पैसा देना है। तो ऐसे करके बातें हैं। तो देखो जरा आराम से, सबसे पहले तो मैं जर्नल एंट्री पे वापस से आ जाता हूं। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बताओ बताओ बताओ, ये अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं हम? क्योंकि नेचर वाइज एक एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि हमें ये पार्टनर्स को पे करना है, और पार्टनर्स को जब जब पैसा पे करते हैं तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट क्रेडिट करते हैं हम लोग, पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं हम। तो जरा आराम से, और बहुत ज्यादा आराम से, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या हम लोगों को समझ में आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, और पार्टनर को पैसा देने से पार्टनर कैपिटल राइज होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, जो कारण हम यहां लिख भी चुके हैं कि पार्टनर को कोई भी पैसा पे करेंगे तो ये मेरी जर्नल एंट्री होगी। हालांकि इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं जर्नल एंट्री लिखूं, मतलब ये तो मैंने एक जनरल वे में लिख दिया, यहां स्पेसिफिक वे में अगर एग्जांपल की मदद से लिखें तो क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिख दूं आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। पार्टनर के तो अलग 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 अकाउंट बनेंगे ना, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, जिसको जिसको जितना जितना बनता है सब कुछ पे कर देंगे। कितना कितना बनेगा? 20%। कितना? 10,000 का 20% 2,000 रुपए, 50,000 का 20% 10,000 रुपए, 1,00,000 का 20% 20,000 रुपए। बताओ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 32,000 रुपीज।
तो बताओ जी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री समझ में आती है क्या हम लोगों को? ये मान के चल सकते हैं कि क्लास 12th की जिंदगी की, क्लास 12th की सबसे पहली जर्नल एंट्री सीख ली हम लोगों ने, क्योंकि ये क्या सीखा है, ये तो 11वीं से ही पता था हमें। पर 11वीं में तो ऐसा ही था, ऐसे ही था, मतलब 11वीं में पढ़ा तो था, कम पढ़ा था। 11वीं में पढ़ा तो था, एग्जाम में आए ना आए पता भी नहीं है। यहाँ तो एग्जाम में पक्का आएगा, और यहाँ तो आज बातों की शुरुआत हुई है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री अभी तो मैं एक दूसरी भी लिखूंगा, फिर उसके बाद में तीसरी भी लिखूंगा, मगर जानने के लिए देखते रहना पड़ेगा अगली क्लासेस। तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड एंट्री एकदम से तो नहीं लेके आऊंगा, तो उनकी भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक के ऊपर पूरी एक क्लास भी अलग से लगाएंगे। तो इतना गहराई में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काफी है, बट धीरे धीरे गोता लगाएंगे। पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो गई। इसके अलावा आगे 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 अगली बात मुझे करनी है आप लोगों से, क्या? पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने कहा था कि ये टॉपिक अपने आप में सुनने में ही थोड़ा सा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि सैलरी सैलरी तो किसे दी जाती है? एम्प्लॉयज को। पार्टनर सैलरी मतलब पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, और अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो फिर दे कौन रहा है सैलरी? बॉस कौन है? क्योंकि पार्टनर तो खुद बॉस है। वही एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, कौन देते हैं? पार्टनर देते हैं, बॉस लोग देते हैं, मालिक देते हैं। अब यहाँ पार्टनर को ही अगर सैलरी दी जा रही है तो पार्टनर के ऊपर कौन? बिग बॉस बैठा है। खैर, तो हाँ पार्टनर के ऊपर बैठा है ना, कौन बैठा है? वही वो हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। कौन? हाँ फार्म। तो फार्म बैठी है जो है ही नहीं, मगर है भी सही, ना होके भी है। होता है ना, कभी कभी होता है। क्या? मैं उसे कुछ याद दिला रहा था और तुम उसे याद नहीं करने दे रही। हाँ हाँ, कुछ ना होके भी होता है, और क्या। चलो खैर छोड़ो, नहीं नहीं इधर आ जाओ बस सीधा। खैर, तो पार्टनर सैलरी जरा सुन लेते हैं आराम से, जरा सुन लेते हैं आराम से। बेसिकली एक बार फिर, एक तरफ फॉर्म, अच्छा फॉर्म की अपने आप में कोई असल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। इसको रन करने के लिए कोई ना कोई लोग तो चाहिए ही होते हैं, यानी इसमें काम करने के लिए तो एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कौन है? पार्टनर्स। अब जरा आराम से, क्या सभी पार्टनर्स एक्टिवली काम करते हैं हमेशा फॉर्म के अंदर? तो जवाब है ना। ये तो हमने क्लास 11th की थ्योरी में बड़े आराम से पढ़ लिया था कि एक होते हैं एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली एंगेज रहते हैं, और कुछ तो स्लीपिंग पार्टनर भी रहते हैं, कि आके सोते हैं सुबह दफ्तर में। नहीं, हाँ मतलब वो सिर्फ पैसा लगा दिया है बिजनेस के अंदर, और बस फिर पैसा ही मांगेंगे, और उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस में चल क्या रहा है। डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं रखते। तो कई बार ऐसा हो सकता है या नहीं, मतलब मैं बात कर रहा हूं संभावनाओं की, हो सकता है ऐसा ना हो जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन क्या जो मैं लिख रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? ये जो मिस्टर ए है, ये जो मिस्टर बी है, ये जो मिस्टर सी है, ये मिस्टर सी था ना बेचारा, बेचारा मिस्टर सी, पैसा नहीं था इसके पास, कम था मिस्टर सी के पास पैसा, सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे। तो ये जो मिस्टर ए है और ये जो मिस्टर बी है, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं हम, तो हमारे पास वक्त नहीं है, हम तो स्लीपिंग पार्टनर ही बनेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। प्लीज आप ही को हाँ जी बोलो। हाँ, शेयर्स खरीदने वाले मतलब समझाओ थोड़ा, तब बोलूंगा। अच्छा शेयर होल्डर, इस तरह की तो जो भी शेयर होल्डर वाली बातें हम बोलेंगे वो कंपनी अकाउंट्स के अंदर बोलेंगे ना, क्योंकि कंपनी फॉर्म के अंदर ही शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ऐसे करके बातें। यहां पर भी क्या पार्टनर का शेयर होता है या नहीं? हाँ शेयर तो होता ही है, लेकिन वो तो ऐसे करके शेयर होता है ना, सिर्फ और सिर्फ कि भाई मैं तुम पार्टनरशिप करेंगे तो 50-50, या 90%, 10%, या वट एवर शेयर। तो वो ये शेयर है कि आमतौर पे ये शेयर, मतलब आमतौर पे क्या ये शेयर मैं बेचता हूं? यानी अगर सपोज करो हम 50-50 के पार्टनर हैं, और मैं कह रहा हूं कि कल को मेरा जो 50% है मैं तो किसी दूसरे को बेच दूंगा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं नहीं, मतलब कर भी सकता हूं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से मतलब अगर तुम मना करोगे कि नहीं, तो फिर नहीं बेच सकता। अगर तुम हाँ करोगे, हाँ बेच दो, तो बेच सकता हूं। मतलब रजामंदी चलती है पार्टनरशिप के अंदर हर मैटर पर, हर मैटर पे। इवन कल को मैं चाहता हूं कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर होना चाहता हूं, और तुम कह रहे हो कि नहीं, तो मैं नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ अगर मेरे पास में
सॉलिड ग्राउंड है, एक अच्छा कारण है कि मैं क्यों जाना चाहता हूं, तो फिर मैं कहूं मैं जाना चाहता हूं, तुम कहो कि नहीं, तो मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं कि भाई मैं तो जाना चाह रहा हूं, ये ऐसे क्यों नहीं मान रहा बताओ। तो वो फर्दर बातें हो जाती है। मगर यहाँ पे मतलब वो शेयर्स वाली जो रिलायंस के शेयर हैं, टाटा के शेयर हैं, वो वाली बातें ओब्वियसली यहाँ नहीं पढ़ते हैं हम। यहाँ तो पार्टनरशिप फर्म की बातें पढ़ते हैं, जिसमें शेयर्स तो होते हैं पार्टनर के 50-50 शेयर या 90% शेयर, 10% शेयर, लेकिन वैसे वाले शेयर नहीं है जो खरीदे बेचे जाते हैं, जिनका शेयर मार्केट धड़ाम ऊपर नीचे होता है, तो वो वाला तो नहीं है ओब्वियसली। वो तो कहाँ पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट्स में पढ़ेंगे, वो पढ़ोगे आप, वहाँ पढ़ोगे। ठीक है, आएगा उसका भी वक्त जल्द ही। ठीक है जी, दूसरी किताब बढ़िया वाली एकदम, है ना। कैसे दुखी दुखी से लग रहे हो तुम? और ये गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, मैं बाल और बढ़ा रहा हूँ, गर्मी बढ़ रही है, मैं बाल और बढ़ाऊंगा। क्या कंपटीशन लड़ा रहे हो गर्मी से कि तेजी से बढ़ूंगा मैं? चलो खैर, हाँ भैया, तो जो मैं बात कर रहा था कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ये दो स्लीपिंग पार्टनर है और अकेला यही एक एक्टिव पार्टनर है, यही एक एक्टिव पार्टनर है, यानी यही एक्टिवली आपके फुल टाइम अपना टाइम डेवोट कर रहा है। बाकी के ए और बी तो बस मौज काट रहे हैं। अब सीधी सी बात है भाई, फॉर्म के अंदर प्रॉफिट होगा सब में बटेगा। जो प्रॉफिट आएगा वो तो सब में आएगा। हालांकि हो सकता है कि वो इस बात को इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि भाई आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो चलो प्रॉफिट का शेयर थोड़ा सा ज्यादा ले लेना। लेकिन फिर उसमें भी मतलब थोड़े से कलेश होते हैं। कलेश क्या होते हैं, फिर ये उस बात को भी तो ध्यान में रखते ही हैं कि हे तुमने तो सबसे कम पैसा लगाया था। तो इसलिए जो मुद्दे होते हैं ना, मुद्दों को सेपरेट रखा जाता है। मुद्दों को सेपरेट कैसे रखा जाता है कि जो प्रॉफिट होगा, देखो वो अलग मुद्दा है, यानी कि जब हम प्रॉफिट्स की बातें करेंगे तब हम ये देखेंगे भी नहीं कि किसने कितना पैसा लगाया। जब हम प्रॉफिट की बातें करेंगे तब हम ये देखेंगे भी नहीं कि कौन कितना वक्त दे रहा है या वक्त नहीं दे रहा है।